हेलो नाइन्थ क्लास एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आज हम समझेंगे डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपके 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। तो डू एज डायरेक्टेड टोटल जो आते हैं आपके 5 मार्क्स के आते हैं। 6 क्वेश्चन रहते हैं आमतौर पे, वो आपको 5 सॉल्व करने होते हैं। पहला दिया हुआ है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आपको टेंस चेंज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टेंस की मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जब भी टेंस चेंज करना है हमें सिर्फ 2 ही चीजें चेंज करनी रहती हैं। तो यहाँ पे आर प्लेइंग की जगह पे आपका हो जाएगा हैव प्लेड। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे हैव, और प्लेइंग आईएनजी के स्थान पे हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। इन द पार्क वैसा का वैसा ही और सब्जेक्ट चिल्ड्रन वैसा का वैसा ही। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आवर बी प्रोटेक्ट शोड फॉरेस्ट। इसको आपको रीअरेंज करके लिखना है ताकि आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो ऐसे जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर उसमें ढूंढना है कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे और लास्ट में अदर वर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है आपका इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ को हटा के आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जब हमें इफ हटाना है तो इफ वाला सेंटेंस पहले से ही यदि नेगेटिव था तो अनलेस में अपने आप ही नॉट लगा होता है, तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव कर देते हैं। यानी उस सेंटेंस में से डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट होता है तो उसको हटा देते हैं और दूसरे सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना रहता है। डू नॉट को हटा के मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। डिड नॉट अगर हटाते तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देते, और डज नॉट को हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईस लगाया जाता है। इनके अलावा अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब होती है जिसके साथ नॉट लगा हुआ है तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हम सिर्फ नॉट को हटाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखा रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डोंट को हटाएंगे। इफ के स्थान पे अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स। दूसरे सेंटेंस को वैसा का वैसा ही रखा रहने दिया। लेकिन यदि इफ वाले सेंटेंस में यहाँ नॉट नहीं आया होता, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता और फिर हम इफ को हटा के अनलेस रख देते तो हमें दूसरे सेंटेंस में चेंज करना पड़ता। दूसरे सेंटेंस को हम अपोजिट कर देते, यानी नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर देते और पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव कर देते। तो अभी आपका आंसर ये रहेगा। अगला है आपका सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चंस। मेक नेगेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है। इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हमें टेंस पहचानना है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। वर्ब में एस है इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद डज नॉट। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में से हमने एस या एस को हटा दिया। तो जब भी आप इस तरह से आंसर को अपनी बुक में लिखेंगे, नोटबुक में, तो आपको इस चीज को अंडरलाइन करना रहता है। बाकी सेंटेंस में हमें कहीं चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बैड। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। आपको बिकॉज का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो बिकॉज का प्रयोग हमेशा बीच में ही होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, शुरू में नहीं होता कभी भी। और दूसरी बात यह कि बिकॉज के बाद जो सेंटेंस रखा जाएगा उसमें कारण दिया होना चाहिए। द ट्रेन वाज डिलेड, ट्रेन लेट हो गई थी।
क्यों हो गई थी? द वेदर वाज बैड, क्योंकि मौसम खराब था। तो कारण क्या था ट्रेन के लेट होने का? कारण था मौसम खराब होना। तो ये सेंटेंस हमारा बाद में आना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पहले लिख देते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते, तो आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेना है। कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज सीधा बीच में रखेंगे, पहले पहला सेंटेंस बाद में दूसरा सेंटेंस, बस। द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। अगला है आपका, ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। कंबाइन यूजिंग सो दैट। सो दैट से जब भी सेंटेंस को जोड़ना है तो पहले वाले सेंटेंस में सो का यूज होगा और दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय दैट का। सो का प्रयोग पहले सेंटेंस में कहाँ होगा? जहां पे वेरी दिया हुआ है, वेरी को हटा के हम सो लगा देते हैं, बाकी का हम वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो ही इज वैसा का वैसा ही, वेरी की जगह पे सो। टायर्ड, जहां पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे दैट, और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही। दूसरे सेंटेंस में कभी यदि वेरी आया हुआ है तो उसको हम नहीं हटाएंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही चेंज करना है। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। नेक्स्ट है आपका, योर पेन कैन गिव मी यू। फिर से आपको रीअरेंज करना है वर्ड्स को। तो कैन यू गिव मी योर पेन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई WH वर्ड आया हुआ है क्वेश्चन के लिए या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से है। तो उसी क्रम से आप जमाएंगे। जब भी इस तरह का सेंटेंस लिखना रहता है तो सबसे पहले WH वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। नेक्स्ट है आपका, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट से जोड़ना है। तो ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। यहाँ पे दोनों सेंटेंस में कुछ खास चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो हमें विपरीत परिणाम बताए जा रहे हैं। जब विपरीत परिणाम होता है किसी भी काम का, दोनों सेंटेंस में विपरीत बात कही जाती है तो बट का प्रयोग करते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, तो ये विपरीत बात हो गई। तो बट का प्रयोग हमें ठीक बीच में करना है दोनों सेंटेंस के, बस। नेक्स्ट है आपका, अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इज नहीं आएगा, ये आपका मिसप्रिंट छपा हुआ है। अंकित प्लेड की जगह हो जाएगा प्लेस हॉकी। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। फिर से आपको नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे फिर से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो रोहन डज नॉट स्पीक ट्रूथ। फिर से ये मिसप्रिंट दिया हुआ है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ये शब्द नहीं है आपके इसमें, तो नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है आपका, दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट है, हमें पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो दे के साथ में पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है बार, और वर्ब की मेन फॉर्म में ING लगाना रहता है फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब वॉक्ड में ING लगा के हो जाएगा वॉकिंग। तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क। बाकी सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना रहता। जब भी हमें टेंस चेंज करना है हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज करते हैं। अजय इज इल ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। सो से जोड़ना है। सो का यहाँ पे अकेला सो आया हुआ है तो मीनिंग निकलता है इसलिए। अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। अजय बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं गया
है। तो सो से जोड़ते समय हमें कोई भी चेंज नहीं करना रहता, दोनों सेंटेंस के बीच में हम सो लगा देते हैं, यानी पहला सेंटेंस जहाँ खत्म हुआ सो लगाया और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देंगे। सिंग कैन अ सॉन्ग यू, फिर से आपको रीअरेंज करना है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन बनाना है। तो कैन, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब सिंग अ सॉन्ग। तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग। अब इसको करते समय बच्चे कई बार शब्द छोड़ जाते हैं, तो आपको जब भी इस तरह से हल करना है तो शब्दों को गिनती कर लेना, 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से शब्द छूटने की संभावना नहीं रहती, कई बार बच्चे शब्द छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन। फिर से आपको रीअरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद कैन, फिर मेन वर्ब आएगी स्टैंड, प्रपोजिशन वन लेग, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से गिनती करके आपको रखना है, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। अगला है आपका अनीता कट हर फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव। आजकल इस तरह का एक सेंटेंस जरूर आता है जिसकी तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में अगर ये सेंटेंस है तो इसमें एस या ई एस का यूज होना चाहिए था, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ही वर्ब इस तरह से आएगी। तो अनीता कट हर फिंगर, अनीता सिंगुलर है लेकिन इसमें एस नहीं है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करना है, यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा। यदि इसमें एस होता यहाँ पे, या तो यहाँ मिसप्रिंट है या यहाँ मिसप्रिंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी हम इसको सेंटेंस को सही मान करके आंसर को ही करेक्ट करेंगे। अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। हमें टू और टू को हटा करके जब सो दैट का प्रयोग करना रहता है तो आपको ध्यान रखना है टी डबल ओ टू को हटा के हम सो का प्रयोग करेंगे और टी और टू को हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें दैट के बाद 3 चीजें लगानी रहती हैं, ये बच्चे भूल जाते हैं। दैट के बाद हम सब्जेक्ट रिपीट करेंगे यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ जो भी सब्जेक्ट है उसी को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। जीवित प्राणी यानी मनुष्य के लिए यहाँ जो कुछ भी आ रहा है, यदि यहाँ कोई निर्जीव चीज है तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रोनाउन रिपीट कर सकते हैं जो जीवित मनुष्य के लिए होती है, यानी ही, शी या दे, आई, बी, यू, इसमें से कुछ भी हम प्रोनाउन यहाँ रिपीट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट को हम रिपीट करेंगे। उसके बाद हम कैन या कुड रिपीट करते हैं। यहाँ पे इज है तो कैन, और यहाँ पे पास्ट टेंस है, बाज या बर है तो कुड रिपीट करेंगे और नॉट लगाएंगे हम। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन नॉट लिखें या कांट लिखें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे है आपका ही ईट्स बनानास, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। बनानास आर ईटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखी उसके बाद, और हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ईट का होगा या ईटन, और अंत में हमें बाय प्रपोजिशन लगा करके यहाँ पे यदि प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट रखते हैं, और यदि यहाँ नाउन है तो वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो ये हो गया बनानास आर ईटन बाय हिम। नेक्स्ट है दे प्लेड हॉकी, फिर से आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हॉकी को सब्जेक्ट बनाया। पास्ट इंडेफिनिट है
अब ये सेंटेंस आपका गलत छपा हुआ है, या तो ये गड़बड़ है या ये गड़बड़ है। तो इस सेंटेंस को हम सही मान करके इसको करेक्ट करेंगे। प्लेड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। हॉकी के साथ में बा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगी। तो यहाँ पे हॉकी बाज प्लेड बाय देम होगा। वर बीइंग आर बीइंग नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस होता तो यहाँ पे हम बीइंग लगाते। बी ऑलवेज कम ऑन टाइम चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर से हमें पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है। बी ऑलवेज कम का हो जाएगा यहाँ पे केम ऑन टाइम। सिर्फ मेन वर्ब में हमें चेंज करना है। ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट। यट का प्रयोग बट के समान ही होता है विपरीत अर्थ के लिए। ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। कोई भी चेंज नहीं करना रहता, दोनों सेंटेंस के बीच में यट लगा देते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस को हटाना है और उसकी जगह पे हमें इफ लगाना है। तो अनलेस में नॉट छुपा होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी। तो इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। यहाँ पे इन्होंने जब अनलेस की जगह पे इफ का प्रयोग करा तो ये सेंटेंस पहले नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था। तो इफ लगाने से ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। तो इस सेंटेंस को भी क्या किया, पॉजिटिव बना दिया नॉट हटा करके। तो इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना देते। कैसे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास। तो हमें दूसरे सेंटेंस में चेंज नहीं करना पड़ता। आई हैव टेकन टी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है, ये सेंटेंस आपका फिर से गड़बड़ है। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब को ही हम शुरू में रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हैव यू टेकन टी और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये आर नहीं आएगा, हैव आएगा। यू वेंट देयर यस्टरडे चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। फिर से आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। ये पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है, वेंट से समझ में आ रहा है और यस्टरडे से भी समझ में आ रहा है। यस्टरडे शब्द का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। तो हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे। डू नहीं आएगा, डिड यहाँ पे कैपिटल। डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे। तो सेंटेंस ही चेंज हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। डिड यू गो, वेंट की जगह हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म गो देयर यस्टरडे। डिड यू गो देयर यस्टरडे। ये कोई और सेंटेंस का आंसर लग गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ही इज टालर देन यू। ये आपके 10th और 9th के दोनों कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, तो हो सकता है उसमें हो इस तरह का। ही इज टालर देन यू चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। 9th क्लास में आमतौर पे इस तरह के चेंज करने को डिग्री नहीं आते, 12th क्लास में आते हैं। अब यहाँ दिया है तो आपको करना पड़ेगा। ही इज टालर देन यू, तो हमें यू जो पीछे रखा हुआ है उसको आगे रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रखी है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और
इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। ये जो इन्होंने लिख दिया है ये वापस से कंपैरेटिव डिग्री है, स्मॉलर भी कंपैरेटिव देन भी कंपैरेटिव, तो इस तरह से नहीं होगा, ये फिर से गलत छपा हुआ है। आंसर बहुत ज़्यादा गलत है। अगर बच्चे वीडियो ना देखें और कोई ना समझा इनको तो ये टोटल गलत कर लेंगे बच्चे। यू आर नॉट सो टॉल एज ही, इसका मतलब क्या है? ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे या आपसे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे हम बताएंगे यू आर नॉट सो टॉल एज ही, तुम उतने लंबे नहीं हो जितना कि वह। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए ई आर का यूज करा जाता है और देन का यूज करा जाता है। जब पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज का यूज किया जाता है। तो आपका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट की जगह यहाँ से वहाँ हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। यदि हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो सेंटेंस फिर नेगेटिव हो जाता है। नोट लगाएंगे और उसके बाद एज डिग्री पॉजिटिव और एज लगा सकते हैं या सो पॉजिटिव डिग्री एज और लास्ट में शुरू का सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका। नेक्स्ट है आपका ही सा अ स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सा सेकंड फॉर्म दी हुई है तो ये सेकंड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो ही हैड सीन। सा सेकंड फॉर्म होती है सी की और थर्ड फॉर्म होती है सीन। साड नहीं होती जो इसमें लिखा है आई स्नेक, तो हम यहाँ पे सा को चेंज करेंगे सीन में। ही हैड सीन अ स्नेक। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है इसमें। मैंने जो आपको समझाया उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे सेक्शन डी।